द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर who share profit in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 147 है। दो पार्टनर हैं समीर और आदिल। पहला पार्टनर आदिल है, दूसरा पार्टनर समीर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देखिए हमको वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग। हमको 2:1 ओल्ड रेशियो मिल गया। ओल्ड रेशियो आदिल और समीर का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे बाद में। कैपिटल वगैरह सब दिया हुआ है। पहले हम लोग है ना एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राजू पेज 30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। देखिए ये 1/4 है, न्यू रेशियो निकालने के लिए दिया। मैंने आपको बताया न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यू रेशियो 1/4 लाया, -1 करना है। देखिए कैसे आएगा, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, माइनस का साइन है, 1 1 सा 1, तो हो जाएगा ये 3/4। फिर देखिए आदिल, आदिल का क्या है? ओल्ड रेशियो 2/3 इंटू 3/4, 4 3 सा 12, 3 2 सा 6। समीर, समीर का क्या है? 1/3 इंटू 3/4, 4 3 सा 12, 3 1 सा 3। फिर थर्ड पार्टनर जो है इनका वो है राजू। राजू का क्या है? देखिए राजू ने कितना शेयर लाया सर? 1/4 शेयर लाया। इधर कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इधर 12 आ जाए न्यूमरेटर में? 3 से 3, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। नॉर्मली बता दो, देखियो कैसा है। आदिल का 6 आया, इसका 3 आया, इसका 3 आया। देखिए ऐसा नॉर्मल भी चेक करते हैं। टोटल शेयर्स कितना होगा? 12 में 6 आदिल का, 3 समीर का, 9 हो गया। तो बचा कितना? 3। इसको और भी कट कर सकते हैं, दैट इज 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ये रेशियो में यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमने देखो फाइंड आउट किया, हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो आप सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाई अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आपको क्या करना है कि भाई ओल्ड रेशियो जो होता है ना वही आपका सेक्रीफाई रेशियो आ जाता है, ठीक है। आगे राजू पेस, ओके पहले हम लोग टिक मार्क कर लेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है। आरडीडी इज टू पे डेटर्स पे टिक मार्क कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क कीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी टिक मार्क कीजिए, और लास्ट वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करते हैं। अब जरा एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। लेकिन पोस्टिंग के पहले है ना जरा आपको ध्यान देना है, इसमें एक रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नॉर्मली रिजर्व को क्या किया जाता है पता है? नॉर्मली रिजर्व को है ना पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई पार्टनरशिप फर्म है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब वो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए शेयर्स में करके रखा है, शेयर्स का प्राइस नीचे ऊपर होता है, तो हमको डर लगता है कहीं उसका प्राइस नीचे ना हो जाए और हमको उसकी वजह से लॉस ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? उसकी सेफ्टी के लिए, वो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? हम एक ना एक रिजर्व करके क्रिएट करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इसमें उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बता दूं मैं आपको, फिर आगे हम स्टेप सॉल्व करेंगे। देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 है, 15,000 है, और हमारा इन्वेस्टमेंट दिया है एडजस्टमेंट में 1,08,000, ठीक है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस बाय 20 to 500। ओके पहले इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रीटमेंट क्या करना है देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट असेट साइड जाएगा 1,08,000, ये तो समझ में आ गया। कितना रिड्यूस बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, कितना रिड्यूस हो गया? 20 to 500, उसकी वैल्यू कम हो गई। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट की 20 to 500 वैल्यू कम हो गई तो लेस डिक्रीज 20 to 500, तो माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपको? 85,500। अभी देखिए जैसे हम लोग ने बाकी सम किया ना उसके हिसाब से क्या होना चाहिए पता है? ये इन्वेस्टमेंट कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, लॉस हो गया, तो कहां पर जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। कितना जाना चाहिए? 20 to 500। लेकिन यहां पे है ना देखिए
हमारे पास रिजर्व करके रखा हुआ है, हमने कितना रिजर्व करके रखा है, 15,000 रिजर्व करके रखा है, 15,000 प्रॉफिट हुआ है, लॉस कितना हुआ है 22,500 का सर, और 15,000 ऑलरेडी रिजर्व करके रखा हुआ है, तो नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, देखिए हमको नुकसान हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 22,500, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास उस इन्वेस्टमेंट का रिजर्व पड़ा हुआ है 15,000 का, तो नेट लॉस हुआ 7,500 का, तो लॉस कितना हुआ 7,500 का, तो टू इन्वेस्टमेंट क्या करना है 22,500 माइनस 22,500 माइनस 15,000, तो 7,500, ये हमारा एक्चुअल लॉस हुआ। ये ट्रीटमेंट याद रखना है। 22,500 हमारा वैल्यू डिक्रीज हो गया। नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसके डेबिट साइड में 22,500 लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, रिजर्व दिया है, कितने का 15,000 का प्रॉफिट है, लॉस कितना हो रहा है 22,500, 22,500 में से 15,000 माइनस कर दो, तो नेट लॉस 7,500 हो गया। ठीक है, अब हम अपने स्टेप पे आ जाएंगे। चलिए स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइब्रेरी साइड का ट्रांसफर करेंगे। देखिए स्टेप 1 हो गया है हमारा, रेशियो कैलकुलेट। अब हम पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 48,600। इन्वेस्टमेंट हो गया। जनरल रिजर्व, ये भी जाएगा बाय जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ना, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 12,000 है, तो क्या करना है आपको, ये 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में सर। 12,000 डिवाइड बाय 3 है, 4,000 आ जाएगा आंसर। फिर 4,000 का मल्टीप्लाई 2 से एंड 4,000 का मल्टीप्लाई 1 से बाय 8,000 एंड 4,000। ओके डन। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है, लाइब्रेरी साइड जाएगा दोनों, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 63,000। बिल्स पेबल लाइब्रेरी साइड, बिल्स पेबल अमाउंट इज 60,000। चलिए असेट साइड में कैश पहले ढूंढिए। कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600। उसके बाद पे देखिए आपको दो चीज और दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये दोनों लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है ये दोनों लॉस है, याद रखना है। एनी लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिए, आपको बता दूं मैं, अगर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसका मतलब प्रॉफिट होता है, अगर असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसका मतलब लॉस हुआ है। देखिए कितना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 12,000, सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आंसर सेम आएगा 8,000 4,000। न्यू पार्टनर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इसका भी सेम अमाउंट है 8,000 4,000। ठीक है सर, हमको एक गुडविल दे दिया है, कितने का गुडविल दे दिया है 12,000 का गुडविल दे दिया है, तो इस गुडविल का क्या करेंगे। ठीक है, आपको गुडविल दे दिया है 10,000। इधर एक नोट लिखा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। When goodwill is given balance sheet, then the goodwill has to be written off in the old partner.
जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा, याद रखना, जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर में रिटर्न ऑफ कर देना है। सर गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देना है मतलब गुडविल दिया है, असेट्स है नो, गुडविल क्या है आपका, असेट्स है, ठीक है, असेट्स है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको गुडविल रिटर्न ऑफ। कभी भी याद रखो बैलेंस शीट में गुडविल दिया है अगर, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना है टू गुडविल। इसको भी ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गुडविल कितना है, वो भी 12,000 है, सेम आ जाएगा 8,000 एंड 4,000। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, वो बैलेंस शीट के बाद में पर्टिकुलर्स अमाउंट दिया है, वो लायबिलिटीज और असेट्स होगा, ठीक है, वो करेक्शन कर लीजिएगा बुक में। अब 3 असेट्स बचा है, उसका ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 टिक मार्क है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स 39,000 टिक मार्क है इनर कॉलम में। हमारे सारे स्टेप खत्म हो गए। देखिए इस क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, इसके लिए हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, याद रखना है। बैलेंस शीट में नया गुडविल है, वो बात अलग होगी उसकी। अब एडजस्टमेंट, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं, राजू पेज 30,000, राजू ने पैसा लाया, पैसा आया, पैसा कभी भी आएगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू राजूस कैपिटल। कितना लाया राजूस ने, 30,000, यहां पे 2 है तो यहां पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, राजू के कॉलम में 30,000। याद रखो पैसा आया, जिसने भी लाया है, जिस जरिए से पैसा आया है, कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। बात बोला, राजू पेज ₹15,000 फॉर गुडविल, राजू ने गुडविल का भी पैसा लाया है, पैसा आया टू गुडविल, कितना आया है 15,000 टू गुडविल, यहां पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 15,000। आपको मैंने बताया है जब भी कैश पे गुडविल लेके आएगा, थियरी पे जाना है, 2 एंट्री पास करना है। एक तो एक एंट्री पास हो गया, दूसरा यहाँ पे तुरंत टू पुराने पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स। सर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, आदिल, समीर, रेशियो में कितना है 15,000, इसको रेशियो में 2/3 एंड 1/3। ये सेक्रीफाई रेशियो है, हाँ सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो की जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको न्यू रेशियो ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया है। जब भी न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हो ना, तो सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है, समझ जाना है कि सेक्रीफाई रेशियो ही ओल्ड रेशियो है, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5,000 आएगा, 5,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय आ जाएगा। कौन सा अकाउंट से आ रहा है, गुडविल। आपको ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। 10,000 एंड 5,000 डैश कंप्लीट। RDD इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10। अच्छा एक सेंटेंस और छूट गया, देखिए सेकंड में और बोला है, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। हाफ ऑफ द सम, सम मतलब अमाउंट है, यहाँ पे हाफ अमाउंट विड्रॉ करके लेके चले गए। अब हाफ अमाउंट विड्रॉ करके लेके चले गए तो देखिए जब पैसा आया गुडविल का डेबिट साइड, अब पैसा लेके गए क्रेडिट साइड, कितना पैसा लेके गए, हाफ अमाउंट लेके गए। कितना अमाउंट लेके गए, हाफ अमाउंट लेके गए। हाफ अमाउंट मीन 7,500। कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। कौन कौन है, आदिल, समीर। गुडविल का हाफ, गुडविल का हाफ मतलब यहाँ पे 5,000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2,500। इसको भी रेशियो में लेना है, 3/2 1/2, ठीक है। आप सिंपल कर सकते हो, इसका हाफ इधर कर दीजिए, इसका हाफ इधर कर दीजिए, सिंपल। बाय है यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। 2 कहाँ से आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट।
5000 and 2500. Done. Third, RDD is created at 10%. ठीक है, लेस RDD 10%. एक जीरो हटा देना है, 3900 आ जाएगा. चलिए RDD 10% बताइए कितना है. RDD 10% है 3900, माइनस कीजिए तो कितना आएगा 35100. ये लॉस है हमारे लिए, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू RDD 3900. आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट. हाँ, फोर्थ, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000. बाय बोला है तो 30,000 प्लस करना. एड एप्रिशिएटेड 30,000. ये प्रॉफिट हो गया बाय क्रेडिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग 30,000. आगे देखिए क्या बोल रहे हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड. फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का. 6, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62 to 50. So sundry creditors are valued, sundry creditors 62 to 50. इतनी इसकी वैल्यू रह गई. ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू रह गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर्स का. लेकिन कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 750 रुपीज कम हो गया. इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीज. डिक्रीज या राइट ऑफ. मुझे बताइए, पहले मुझे लायबिलिटी इतना देना था, अब इतना देना है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर 750. सब हो गया सॉल्व. अब सेवेंथ वाला एडजस्टमेंट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. हमको टैली कर लेना है. टैली करना स्टार्ट करते हैं हम लोग. चलिए टोटल कीजिए. इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है 30,750. इधर भी लिख लीजिए 30,750. इसमें से ये दो माइनस कीजिए. 7,500 एंड 3,900 माइनस कीजिए तो इसमें से माइनस करेंगे तो 19,350 आएगा. ये प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट हम लोग. आदिल और समीर, ओल्ड पार्टनर. रेशियो क्या है 2/3, 1/3. सेम यहाँ पे भी 19,350 को यहाँ पे बताता हूँ. चलो 19,350 को डिवाइड बाय किससे करना है 3 से. 3 6 18, 3 4 12, 1, 3 5 50. 0 आ जाएगा. इतना ही आंसर देते हैं. फिर 6450 का मल्टीप्लाई 2 से. 6 2 12, 950 और 6450 का मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 6450. ये हमने पार्टनर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है. ये 12,900 और 645, तो 12,900 एंड 6450 ये आंसर हो गया.